हेलो दोस्तों, आज हम समरी करने वाले हैं बुक द साइंस ऑफ गेटिंग रिच की, जिसके ऑथर हैं वालेस डी वाटल। इस बुक को 1910 में लिखी गई थी। ये बुक हमें बताती है कि किस तरह भगवान अमीर बनने में हमारी मदद करता है और किस तरह हम खुद को उसकी मदद के काबिल बना सकते हैं। अगर आप कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, ओरिजिनल सब्सटेंस के बारे में जानना चाहते हैं या फिर आप अमीर बनने के तरीकों के बारे में जानना चाहते हैं तो ये बुक आपके लिए है। तो इस बुक का फर्स्ट चैप्टर है कामयाबी की चाबी। दुनिया में आज पैसों से ज्यादा ताकत किसी चीज में नहीं है। ये सिर्फ एक ताकत ही नहीं, जरूरत भी है। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो यहाँ पे जिंदा रहना लगभग नामुमकिन है। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप अपने हर जरूरत को पूरा करके एक भरपूर जिंदगी जी सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। लोगों को लगता है कि अमीर बनना किस्मत की बात है। उनका मानना है कि इसके लिए उनके पास बहुत ज्यादा टैलेंट होना चाहिए या फिर एक अमीर बाप होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ऑथर कहते हैं कि हर कोई अमीर बन सकता है, क्योंकि भगवान ने हम सभी के लिए अनंत साधन बनाए हैं। हमें सिर्फ उसका इस्तेमाल करना आना चाहिए। सेकंड चैप्टर है अपनी जिंदगी अच्छे से जीने के लिए आपको अमीर बनना होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि पैसों के बगैर जिंदगी कैसी होती होगी? अगर हाँ है तो आप समझ ही गए होंगे पैसों का होना क्यों जरूरी है। अगर नहीं तो आगे वीडियो में आपको पता चल जाएगा पैसों के बिना आपकी जिंदगी कैसी होगी। एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए आपको अपने दिमाग, शरीर और आत्मा का ख्याल रखना होगा। अगर आपका शरीर पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है तो आप कभी भी एक अच्छी जिंदगी नहीं जी सकते। अपने शरीर का ख्याल रखकर आप खुद को ताकतवर बनाते हैं, अपने दिमाग का ख्याल रखकर आप काबिल बनते हैं और अपने मन का ख्याल रखकर आप एक सुकून की जिंदगी जीते हैं। अब अगर आपके पास पैसे नहीं होंगे तो आप अपने शरीर का ख्याल रखने के लिए अच्छा खाना खरीद नहीं पाएंगे, आप अपने दिमाग का ख्याल रखने के लिए अच्छी किताब खरीद नहीं पाएंगे और आप अपने मन का ख्याल रखने के लिए दूसरों से प्यार नहीं जता पाएंगे। हम दूसरों को तोहफा देकर उनसे प्यार जताते हैं। इस तरह प्यार जताने का तरीका सबसे पुराना तरीका है। अगर आप अमीर नहीं होंगे तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। जब अमीर होना इतना जरूरी है तो इतने सारे लोग गरीब क्यों हैं, वो अमीर क्यों नहीं बन पाते? इसका जवाब यही है कि ज्यादातर लोग सोचते हैं कि कोई इंसान तभी अमीर बन सकता है जब वो अमीर घर में पैदा हुआ हो या फिर उसके पास कोई पैदाशी टैलेंट हो। उनका मानना है कि कुछ लोग ही अमीर बन सकते हैं क्योंकि दुनिया में अनंत पैसे नहीं है और यही सोच इंसान को अमीर बनने से रोक देती है। इस दुनिया में अनंत साधन है। यहाँ के सभी चीजें ओरिजिनल सब्सटेंस के अलग अलग रूप हैं। जब भी साधन खत्म होने लगते हैं तो ओरिजिनल सब्सटेंस फिर से उन्हें पैदा कर देती है। इसीलिए यहाँ सभी के लिए बहुत से साधन है जिसका इस्तेमाल करके हर कोई अमीर बन सकता है। थर्ड चैप्टर है अमीर बनने के लिए सोचना और आभार जताना बहुत जरूरी है। हम अपने आसपास जो भी चीज देख रहे हैं वो सब ओरिजिनल सब्सटेंस के अलग अलग रूप हैं। वो सब एक सोच के साथ पैदा हुए हैं। आसमान, नदियाँ, फूल, पहाड़, सब कुछ ओरिजिनल सब्सटेंस की सोच है। अगर ओरिजिनल सब्सटेंस ने उन चीजों के बारे में ना सोचा होता तो वो चीजें आज नहीं बनी होती। ठीक उसी तरह आप भी कुछ भी सोचकर उन्हें बना सकते हैं, मतलब उसे हासिल कर सकते हैं। जब आप कुछ नया सोचकर उसे बनाने के पीछे भागते हैं और उसके लिए खूब मेहनत करते हैं तब ओरिजिनल सब्सटेंस आपकी मेहनत से खुश हो जाता है और वो आपके लिए उस चीज को बना देता है। भगवान चाहते हैं कि आप अमीर बने ताकि आप दूसरों की मदद कर सकें। वो चाहते हैं कि आप जिस भी चीज को हासिल करने के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं उसे पा लेने के बाद आप अपने साथियों की मदद करें। इसीलिए वो आपकी ख्वाहिश जरूर पूरी करेगा अगर आप उसके लिए मेहनत करेंगे। लेकिन अमीर बनने के लिए सोचना और मेहनत करना काफी नहीं है। इसके लिए आपको ओरिजिनल सब्सटेंस का आभार भी जताना होगा। अगर आपके पास कोई चीज नहीं है तो आप उसके लिए शिकायत मत कीजिए, बल्कि उन चीजों के लिए ओरिजिनल सब्सटेंस का धन्यवाद कीजिए जो आपके पास पहले से है। फोर्थ चैप्टर है आपको जो कुछ भी चाहिए उसका एक इमेज अपने दिमाग में बैठा लीजिए। सबसे पहले आपको जो कुछ भी चाहिए उसका इमेज अपने दिमाग में अच्छे से बना लीजिए। अगर आप एक बड़ी सी गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो ये सोचे कि वो गाड़ी कौन सी है, उसमें कितने लोग बैठ सकते हैं और उसे खरीदने के बाद आप सबसे पहले कहाँ घूमने जाएंगे। इसका इमेज आप जितना अच्छा बनाएंगे उतना ही बेहतर होगा। इसके बाद उसे हासिल करने के लिए काम करना शुरू कर दीजिए। खुद पर भरोसा रखिए और ये सोचिए कि वो चीज आपके लिए पहले से बना कर रख दी गई है। अगर आप उस तक पहुंच जाएं तो उसे ले सकते हैं। ऑथर ये भी बताते हैं कि आप अपने मंजिल तक पहुंचने का सफर खुद के भरोसे तय कीजिए। आप अपने काम को किसी के पास लेकर मत जाइए और ना ही किसी के भरोसे रहिए। आप अपना सफर खुद के दम पर तय कीजिए। सिर्फ आपको पता है कि आपके लिए क्या अच्छा है। दूसरे आपकी बात को अच्छे से नहीं समझ सकेंगे। इसीलिए बेहतर यही है कि आप किसी से उम्मीद ना करें। इसके अलावा उन लोगों से दूर रहिए जो कहते हैं कि आप नहीं कर सकते। अगर कोई कहता है कि ये काम असंभव है तो वो काम उन लोगों के लिए असंभव होगा, आपके लिए नहीं। जब तक आपको अपनी मंजिल ना मिल जाए तब तक आप अपने दिमाग में उस इमेज को लेकर घूमते रहिए। फिफ्थ चैप्टर है अपने मंजिल के बारे में सोच लेने के बाद उसे पाने के लिए काम करना शुरू कर दीजिए। हर एक चीज के बनने की शुरुआत एक ख्वाब से होती है। हम जब उस प्लान को बनाने के लिए प्लान बनाते हैं तो वो एक मंजिल में बदल जाती है। लेकिन सिर्फ इतना ही काफी नहीं है। अगर आपको अपने सपनों को अपने दिमाग से उतार कर इस दुनिया में लाना है तो आपको काम करना शुरू करना होगा। और काम करने के लिए सबसे पहले आप प्रेजेंट में रहना सीखिए। जो हो गया उसे भूल जाइए और जो होने वाला है उसकी चिंता मत कीजिए। आपको जहाँ जाना है वहाँ पहुँचने के लिए मेहनत करते रहिए। किसी भी तरह का बहाना मत बनाइए। बहुत से लोग कहते हैं कि वो जो करना चाहते हैं उसके लिए उन्हें एक सही माहौल
नहीं मिल रहा है। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा है तो आप खुद के लिए एक सही एनवायरनमेंट बनाइए। आप हर रोज काम कीजिए ताकि आप हर रोज अपनी मंजिल के करीब पहुंच सकें। और रोज काम करने का मतलब ये नहीं है कि आप हद से ज्यादा काम करें, सिर्फ उतना ही काम करें जितना जरूरी है। ज्यादा काम करने से आपकी सेहत खराब हो सकती है। आप जो काम करेंगे उस काम को अपना सब कुछ दे दीजिए। अपने शरीर और मन की ताकत को वहाँ पर यूटिलाइज कीजिए। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप उस काम को पूरे मन से नहीं कर रहे हैं, इसीलिए आपको वो कामयाबी नहीं मिलेगी जिसकी आपको चाहत है। अगर आपने तय कर लिया है कि आपकी मंजिल क्या है तो उसे टालिए मत, बल्कि उसे पाने के लिए आज से ही और अभी से ही काम करना शुरू कर दीजिए। तभी आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। 6th चैप्टर है, अपने काम में अपने हुनर का भी इस्तेमाल कीजिए। हर कोई चाहता है कि वो अमीर हो, लेकिन वो उसे पाने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहते हैं। ऐसे में उन्हें वो काम करना होगा जो उन्हें अच्छा लगता है। ऑथर कहते हैं कि अगर आपको लगता है कि आपके अंदर कोई टैलेंट है और आपको उसका इस्तेमाल करना अच्छा लगता है तो समझ जाएं कि आप बहुत आसानी से अमीर बन जाएंगे। आपको बस उस टैलेंट को बढ़ावा देना है और उसका अच्छा इस्तेमाल करना है। इसीलिए आप उस पर काम करना शुरू कर दीजिए। लेकिन इसके लिए आपको सबसे पहले ये भरोसा होना चाहिए कि आपको उसमें सक्सेस जरूर मिलेगी। आप बस खुद को पहले से बेहतर बनाने की कोशिश करते रहिए। आपका काम चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, आप हमेशा उसका इम्पोर्टेंस को देखिए और ये सोचें कि उस काम को करके आप लोगों का भला कर रहे हैं या उनकी किसी जरूरत को पूरा कर रहे हैं। इस तरह सोचने से आप उस काम को ज्यादा ईमानदारी से करेंगे। आपको जो काम करना अच्छा लगता है उसे पूरे मन से कीजिए और समय के साथ आपकी जीत जरूर होगी। तो ये थी बुक द साइंस ऑफ गेटिंग रिच की समरी। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप अमीर बनने के पीछे के साइंस को समझे होंगे।